आप ध्यान में रखें कि श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने उस सार को, षटखंडागम के सार को 5 ग्रंथों में विशेष रूप से निबद्ध किया। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपरासार, जो कि आज उपलब्ध हैं और इनकी टीकाएँ भी हैं और जो प्रकाशित हुए हैं। उन्हीं में से गोमटसार जीवकांड में श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने षटखंडागम की प्रथम पुस्तक, द्वितीय पुस्तक आदि का पूरा सार अच्छी तरह से उसमें निबद्ध किया है। गुणस्थान और मार्गणाओं के रूप में उन्हीं के आधार से मैं थोड़ा सा आपको सुना रही हूँ सार का भी सार। ज्ञान मार्गणा में ध्यान रखें आप, ज्ञान 5 हैं: मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रिय और केवल ज्ञान। और 3 कुज्ञान हैं: कुमति, कुश्रुति और कुअवधि। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट होता है तब तक ये ज्ञान अज्ञान, कुज्ञान रूप में कहलाते हैं अनंत संसारी जीवों में। और एक बात ध्यान में रखें, संसारी जीवों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सब संख्याता संख्यात ही हैं। 2 इंद्रिय से लेकर त्रस्त तक सब संख्याता संख्यात ही हैं, असंख्याता संख्यात। केवल साधारण वनस्पति में भी 2 भेद हैं, प्रत्येक और साधारण वनस्पति ही अनंत कायिक हैं। वो अनंत हैं, बाकी सब असंख्याता संख्यात हैं। ऐसे तीनों लोकों में एक इंद्रिय के बाद सूक्ष्म भेद से सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा 3 लोक जीवों से पूर्ण रूप में भरा हुआ है, तिल में तेल के समान। और त्रस्त जीव तृष्णाड़ी में ही है, जो कि 3 लोक में तृष्णाड़ी है, जिसमें नीचे निगोद। आप हस्तिनापुर में आकर जम्बूद्वीप स्थल पर जो 3 लोक रचना बनी उसमें भी देख सकते हैं। नीचे निगोद, पुनः 7 नरक, पुनः खरभाग पंगभाग में भवनवासी देवों के भवन है 7,72,00,000 और वृंतर देवों की असंख्यातों। उनके प्रतीक में यहाँ 18 जिन मंदिर दिखाए गए हैं 3 लोक रत्ना में। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र, उसमें जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। 2.5 द्वीप तक ही कर्मभूमि की रचना है, मनुष्यों का अस्तित्व है। आगे भले ही कर्मभूमि है अंतिम समुद्र, द्वीप समुद्र में, लेकिन वहाँ मनुष्यों का अस्तित्व नहीं है। और ऊर्ध्वलोक स्वधर्म सर्व से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक, और सिद्ध शिला भी 3 लोक के अंदर ही है। ध्यान रखें, 3 लोक के अंदर ही अग्रभाग में सिद्ध शिला से भी कुछ ऊपर सिद्ध भगवान, अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं। आज ज्ञान मार्गणा में 8 प्रकार के जो ज्ञान के भेद हैं, 5 सुज्ञान, 3 कुज्ञान, उनका ही हमें चिंतन करना है कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो हमें और आपको सबको है, जिस रूप में भी है। श्रुत ज्ञान पूर्ण रूप से 11 अंग 14 पूर्ण रूप द्वादशांग रूप में शुद्ध केवलियों के ही होता है, जो आज नहीं है। भगवान महावीर के शासन में 683 वर्ष तक, भगवान महावीर के बाद 683 वर्ष तक अंग पूर्वधारी हुए हैं। उसके बाद श्री धरसेनाचार्य को द्वितीय पूर्व, अग्रहायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, और जिसको उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली को दिया, और पुष्पदंत भूतबली ने षटखंडागम ग्रंथों की रचना की। और उसी पर आधारित गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड आदि। भव्यात्माओं, ये श्रुत ज्ञान अथाह समुद्र रूप में है, और वो लिपिबद्ध हो ही नहीं सकता है। उसके पद बहुत बड़े बड़े हैं, उनकी लिपिबद्ध रचना संभव ही नहीं है। लिपिबद्ध कुछ अंश का सार ही किया जाता है। ये बात ध्यान में रखें। उस श्रुत ज्ञान के पर्याय पर्याय समास, अर्थ अक्षर अक्षर समास, पद पद समास, संघात संघात समास, प्रतिपत्तिक प्रतिपत्तिक समास
अनियोग अनियोग समास, प्रावर्तक 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 समास, प्राभृत प्राभृत समास, वस्तु वस्तु समास, पूर्व पूर्व समास, इस तरह श्रुतगान के 20 भेद मूल में हैं। और इन्हीं में से 11 अंग 14 पूर्व रूप सब श्रुतगान और अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य रूप से सामायिक स्तव आदि रूप से ज्ञान है। तो ध्यान में रखें, आज जो है 11 अंग 14 पूर्व रूप श्रुत ज्ञान नहीं है दिगंबर जैन परंपरा में। दिगंबर जैन परंपरा में 683 वर्ष तक अंग पूर्व धारक हुए हैं। उसके बाद अंतिम श्रुत केवली तो भद्रभाव श्रुत केवली हुए। उसके बाद कुछ अंग पूर्व के ज्ञाता हुए। अग्राणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान श्री धरसेनाचार्य को था, जिन्होंने अपना श्रुत ज्ञान शिष्यों को दिया, जिसकी परंपरा चली आ रही है और जिसके आधार पर ही गोमठसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि अनेकों ग्रंथ हैं। आज हजारों हजारों ग्रंथ हमें आचार्यों ने लिख कर दिए हैं ताड़पत्र पर, और जो कि ताम्रपट पर भी उत्कीर्ण कराए श्री आचार्य श्री सांसार महाराज जी के अनुकंपा से सठखंडागमादि ग्रंथ, और मुद्रित होकर छप कर के आज हिंदी अनुवाद आदि होकर के हमें और आपको पढ़ने के लिए सुलभ हुए हैं, चारों अनुयोगों रूप में निबद्ध। तो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान तो चतुर्थ गुण स्थान से लेकर पहले से तीसरे गुण स्थान तक, कुमति कुश्रुति कोधि चौथे से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधिक ज्ञान देशावधि रूप में श्रावकों के भी हुआ है। जैसा कि भरत चक्रवर्ती का वर्णन आता है, अनेकों उदाहरण आते हैं। भगवान की भक्ति करते करते संवत्सरण में भरत को अवधि ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे अनेकों उदाहरण आते हैं। और देव नारकियों के तो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता ही होता है। जो सम्यक दृष्टि है उनके सुअवधि, और जब तक सम्यक नहीं हुआ तब तक कुअवधि। और मुनियों में अवधि मना पर्य ज्ञान छठे गुण स्थान महासाधु रिद्धिधारी विशेष महामुनि के ही होता है, जो कि पंचम काल में संभव नहीं है। और केवल ज्ञान तो अंतिम केवली जो श्रीधर केवली हुए हैं, और अनुबद्ध केवली में श्री जम्बू स्वामी आदि तक केवल ज्ञान रहा है। पंचम काल में चतुर्थ काल के जन्मे को पंचम काल में हुआ है, लेकिन पंचम काल में केवल ज्ञान संभव ही नहीं है, उत्तम संहनन का अभाव आदि कारण। तो ये ज्ञान मार्गना की अपेक्षा हमें और आपको चिंतन करना है कि अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान, जो 13वें 14वें गुण सारथी कहलाते हैं। सहयोग केवली अयोग केवली भगवान संवत्सरण में विराजमान रहते हैं, और सामान्य केवली तीर्थंकर के अतिरिक्त गंधकुटी में विराजमान रहते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करके। जैसे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि असंख्यातों केवली हुए हैं भव्यात्माओं। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद नियम से मोक्ष। तो ये केवल ज्ञान के लिए ही हम और आप सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज पंचम काल में ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय, गुरुओं के प्रवचन का श्रवण, भगवंतों की भक्ति, एक केवल अपनी आत्मा में केवल ज्ञान ज्योति को प्रकट करने के लिए ही किया जा रहा है। समय सार में तो श्री कुंद देव ने कहा है, सो सब नानदर्शी कमरेण नियनवच्छन्नो संसार समावन्नो न जानद सबदो सबम। यह आत्मा शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, लेकिन व्यवहार निश्चय कर्म आवरण से सहित है, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि आवरण से सहित है, इसलिए इसका ज्ञान अल्प है। न जानद सबदो सबम, इसलिए सब प्रकार से सब कुछ जानने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, अल्पज्ञ हो रहा है। उन्हीं में से हम और आप सब हैं। आज पंचम काल में भी यदि अल्प भी श्रुत ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान की वाणी से, स्वाध्याय से, चारण योग के स्वाध्याय से, आदि पुराण, श्रावकाचार, मूलाचार और गोमठसार, जीवकांड आदि पढ़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये समझना चाहिए बहुत बड़े पुण्य का योग है हमारे और आपके लिए। पंचम काल आज श्रेयस्कर है
ठीक है, अच्छा है, जो कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और कुछ अंश में सम्यक ज्ञान प्राप्त करके और सम्यक चारित्र, अनुव्रत, महाव्रत आदि धारण करने में सक्षम है। और आज देखा जा रहा है, सन 1952 में जब मैंने घर छोड़ा तो लगभग 60-70 से अधिक मयूर पंख की पिच्छी के धारण करने वाले मुनि आर्य का तिलक छिलका नहीं थे, और आज 1650 से अधिक संख्या है मयूर पंख के पिच्छी के धारक दिगंबर मुनि, आचार्य, उपाध्याय, आरिकाएँ, गणनी माताएँ, तिलक छिलका आदि की। तो भव्यात्माओं, ये संयम और आचार्य श्री सांसार महाराज की कृपा प्रसाद से हम और आप सब आज मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। आचार्य श्री ने संयम धारण करके और जो मुनियों का मार्ग उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर में विहार आदि करके मोक्ष मुनियों का मार्ग प्रशस्त किया, संयम मार्ग प्रशस्त किया, आज उनकी अनुकंपा, उनकी कृपा प्रसाद से सर्वत्र दिगंबर जैन मुनि आरिकाओं का विचरण हो रहा है निराबाद। और ऐसा चतुष्काल भी हमारे और आपके लिए किस काम का था जब सम्यक तो नहीं पाया। अगर सम्यक तो आदि प्राप्त कर लिया होता तो आज पंचम काल में नहीं जन्मते, अब तक मोक्ष के चले गए होते। और आज पंचम काल में भी जन्म लेकर ये सम्यक तो प्राप्त कर लिया, संयम प्राप्त कर लिया, तो सर्वस्व मिल गया। इसलिए स्वाध्याय करके ज्ञान की वृद्धि करते हुए हम लोग ज्ञान मार्गना के सार को इतना ही समझें कि कुमति कुशल ज्ञान से परे मति ज्ञान सुज्ञान को प्राप्त करके और स्वाध्याय के द्वारा अपने सुज्ञान के क्षय को बढ़ाते हुए। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज छठखंडागम ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। ब्रह्मचारिणी सुमति बाई बैठी थी। सन 1956 की बात है। उन्होंने सहज पूछा, आचार्य श्री आप इसमें क्या समझते हैं? हिंदी अनुवाद तो हुआ है, हम लोगों ने भी किया है थोड़ा बहुत आचार्य श्री सांसार महाराज की आज्ञा से, लेकिन बहुत कुछ समझ में तो आता नहीं है, कुछ ही कुछ समझ में आता है। तो आप जो स्वाध्याय करते हैं तो क्या सब समझ लेते हैं? तो आचार्य श्री वीरसार जी महाराज मुस्कुराए और बोले, भाई हम भी सब कुछ नहीं समझते हैं, बहुत कुछ विषय ऐसा है सैद्धांतिक सूक्ष्म और गणित आदि का विषय जो हमारे भी समझ में नहीं आता है। तो ब्रह्मचारिणी जी ने कहा, आचार्य श्री बिना आप पढ़ते क्यों हैं? जब समझ में नहीं आता तो पढ़ते क्यों हैं? तो आचार्य श्री बोले, इसलिए पढ़ते हैं कि क्षयोत्सम बढ़ता जाए, धीरे धीरे आज का क्षयोत्सम जो नहीं भी समझ में आता है पढ़ते रहते हैं, ये क्षयोत्सम एक न एक दिन पूर्ण शुद्ध ज्ञान को प्रकट करेगा। बालक कुछ नहीं समझता है, जब उसको आ ई पढ़ाया जाता है, स्वर व्यंजन पढ़ाए जाते हैं अथवा छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ाई जाती, कुछ नहीं समझता है। लेकिन धीरे धीरे ही वही बालक निष्णात होकर, कुशाग्र बुद्धि होकर, अनेक प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर के और विद्वान, दिग्गज विद्वान बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। तो बात यही है, हम लोगों का ज्ञान बालक के समान। आचार्य श्री का समाधान सुनकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और उन्हीं आचार्य श्री की आज्ञा और प्रेरणा से हम लोग भी अपने शुद्ध ज्ञान को वृद्धिंगत करने की प्रयास करते रहते हैं। तो बात यही है कि स्वाध्याय, मैं तो आज यही कहूँगी सबको ज्ञान मार्गना के प्रकरण में कि आप सबको स्वाध्याय का नियम अवश्य होना चाहिए। कम से कम महीने में 25 दिन स्वाध्याय का नियम कर लें, 5 दिन की छूट रख लें, और बाहर की और बीमारी की छूट रख लें, लेकिन स्वाध्याय का नियम करें। 5 मिनट 10 मिनट कम से कम किसी जैन ग्रंथ का, निर्वाणी का, और चाहे आत्मानुशासन हो, चाहे पुरुषार्थी उपाय हो, चाहे रत्न शावकाचार हो, चाहे महापुराण हो, किसी न किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करके ही रात्रि में शयन करें। भव्यात्माओं, ये हमारा स्वाध्याय, आज का स्वाध्याय महान तप है और आगे ये केवल ज्ञान के लिए बीज स्वरूप है। इस प्रकार से ज्ञान मार्गना के सार में हमें और आपको इतना ही समझना है कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए मैंने आपको
गोमट सार के आधार से थोड़ा सा संक्षेप में बताया। आप ध्यान में रखें, सार रूप में भी सार और उसका भी सार यही है कि हम और आप स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करने की भावना भाते रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।